फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है जस्ट अभी अभी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। 23 दिसंबर 2023 की डेट में 31 पेज का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया गया है और 60,244 पदों पर आपकी यहाँ पर भर्ती होगी। एएसआई प्लस एसआई का जो नोटिफिकेशन होगा उसे भी कुछ दिन के अंदर ही यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसकी जो परीक्षा तिथि है अभी फिलहाल जो समाचार पत्र के माध्यम से 11 फरवरी 2024 यहाँ पर बताई जा रही है। तो क्या इस डेट में आपकी परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें बड़ी चेंजिंग यहाँ पर 2 से 3 इस बार की गई हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आप कैसे तैयारी करेंगे, जो कि समय बहुत कम यहाँ पर बचा हुआ है, इन सब पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपकी एज की काउंटिंग कब से यहाँ पर की जाएगी, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते रहिएगा। बारी बारी से जितने भी पॉइंट यहाँ पर हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सब पर यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 की और आप चाहते हैं कि इस बार वर्दी आपकी हो जाए, तो ऐसे में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके पास बेस्ट नोट्स होने चाहिए। अगर बेस्ट नोट्स नहीं होंगे तो कम समय में आप परीक्षा क्रैक ही नहीं कर सकते और परीक्षा आपकी बहुत जल्द यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। हमने मार्केट में कई सारी जो बुक्स हैं जो अलग अलग पब्लिकेशन की हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की हैं, उनको देखा, पढ़ा, समझा और ये एनालिसिस किया कि किसी एक बुक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। और हमने फिर 3, 4, 5 जो बुक्स हैं उनको मिलाते हुए और अपने नोट्स को मिलाते हुए कंप्लीट जो नोट्स हैं आप सभी के लिए वो यहाँ पर तैयार कर लिए, जिसमें कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट जीके, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग जो लेटेस्ट सिलेबस 2023 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्लस करंट अफेयर आपको एग्जाम तक दी जाएगी और ये अभी ऑफर चल रहा है मात्र 199 में 100 लोग खरीद सकते हैं। इसके बाद जैसे ही 100 लोग खरीद लेंगे इसके बाद इसका जो प्राइस होगा वो 299 यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए तुरंत आप हमारे नोट्स को परचेज कर लीजिए और ये सभी नोट्स आपको कंप्यूटराइज एंड हैंड रिटन यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस नोट्स के साथ ही साथ करंट अफेयर तो हम दे ही रहे हैं, 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको देंगे। साथ ही साथ सभी विषयों के जो पिछले वर्षों के विस्तृत हल प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको देने वाले हैं। जितने भी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, आपको टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी यहाँ पर मिलेगा, सॉल्व पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये यहाँ पर आप जीएस देख सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर जो है रीजनिंग देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप जो है मैथमेटिक्स देख सकते हैं। तो सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 199। आप यहाँ पर एक बार नोट्स को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। बाकी आप यहाँ पर जीएस के सभी सब्जेक्ट के नोट्स देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप तैयारी करें पेट 2023 की तो इसके भी आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। सभी नोट्स अवेलेबल है मात्र 149 रुपये में। लिंक जो है बाई करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। ये जो कांस्टेबल के नोट्स हैं आप मुझे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9455282793 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हुए भी नोट्स को ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन बाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आप अच्छी तैयारी के लिए इस नोट्स को, जैसा कि आपने नोट्स का हम समझ लिए, नोट्स परचेज कर लीजिएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है, 199 में आपको नोट्स मिल जाएंगे और इससे बेहतरीन नोट्स कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं खुद गारंटी लेता हूँ। और आप सभी की हेल्प के लिए मैं नोट्स जो है बहुत कम पैसों में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर 2023 के डेट में जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रात 8 या 9 बजे डेली अब यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करवाया करेंगे फ्री में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो भी अपडेट आएगी यूपीपी कांस्टेबल वाली उसे भी आपको हम चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। 2000 ग्रेड पे की जॉब है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 34,000 रुपये से आपकी सैलरी लगभग यहाँ पर स्टार्ट होगी और एनपीएस कटने के बाद लगभग 31,000 रुपये आपको इन हैंड यानी आपके खाते में मिलने वाला है। यहाँ पर टोटल 60,244 पदों पर भर्ती आई हुई है। ये आप कैटेगरी वाइज भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है, अनारक्षित के लिए 24,102 पद है। बाकी यहाँ पर 20% जो पद है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। मतलब लगभग 12,000 जो पद है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर हैं। महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर जो पद है वो 12,000 टोटल रखे गए हैं। यानी पुरुष के लिए 48,000 पद, 12,000 पद महिलाओं के लिए, टोटल यहाँ पर 60,244। 400 रुपये आपको यहाँ पर फीस का पेमेंट करना होगा। 27 दिसंबर से फार्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। जैसे ही फार्म भरा जाएगा हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताएंगे और उसी तरीके से फार्म भरिएगा जिस तरीके से मैं अपना फार्म भरूंगा। 16 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई। 18 जनवरी 2024 तक आप अपने फार्म में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन कब कर सकते हैं? आप जब फीस पेमेंट कर देंगे, फार्म कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आपको लगेगा कहीं पर कोई गड़बड़ी आपसे हो गई है, तब आप 18 जनवरी 2024 तक करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, बिल्कुल आप यहाँ पर फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो ही आप यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे एज की, तो 1 जुलाई 2023 से आपकी जो एज की काउंटिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। वैसे 1 जनवरी 2023 से करना था लेकिन इन्होंने नहीं किया, 1 जुलाई
2023 से किया, तो 1 जुलाई 2023 को कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 22 साल यहाँ पर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो उम्र की मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, वो जनरल कैटेगरी के मेल अभ्यर्थियों की कर रहा हूँ, मतलब जो सामान्य कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र 18 साल से लेकर के 22 साल के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो ओबीसी के मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी उम्र 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच होनी चाहिए और SC ST के जो मेल स्टूडेंट हैं उनकी उम्र यहाँ पर 18 साल से लेकर के, और यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी लगभग जो है 3 साल की, तो आप 5 साल की, तो आपकी उम्र 27 साल तक यहाँ पर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप फिर से समझिए, यहाँ पर जो एज है वो जनरल कैटेगरी में, पहले मैं पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं महिला अभ्यर्थियों की बात करूँगा, 18 साल से 22 साल। ओबीसी के लिए यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 18 साल से 25 साल, बाकी SC ST के लिए यहाँ पर जो उम्र है वो 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। या आप इस तरीके से समझिए, आपकी जो उम्र है 1 जुलाई 2023 को 18 साल हो और 22 साल आप कंप्लीट ना किए हों, मतलब 2 जुलाई 2001 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करते हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2023 को 18 साल की उम्र पूरी हो जानी चाहिए और 25 साल की आयु अभी आप प्राप्त कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तो महिला में अगर हम बात करेंगे तो जनरल में जो फीमेल कैटेगरी की उम्र रखी गई 18 साल से लेकर के 25 साल तक रखी गई है, और वहीं पर ओबीसी जो फीमेल की उम्र रखी गई है 18 साल से लेकर के यहाँ पर 28 साल रखी गई है, और यहाँ पर SC और ST जो महिला की उम्र रखी गई है वो 18 साल से लेकर के यहाँ पर 30 साल रखी गई है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। महिला के लिए उम्र अलग है, अलग अलग कैटेगरी में, और पुरुष के लिए उम्र जो है अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर अलग रखी गई है। 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जाम होगा इसमें 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपका GS होगा, प्लस आपकी हिंदी होगी, प्लस आपकी रीजनिंग होगी, प्लस आपकी इसमें मैथ के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, वही 37 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। OMR बेस्ड आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन तरीके से होने वाला है, लेकिन जो पेपर आपका होगा वो आपको कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पर मिलेगा, मतलब हाइब्रिड मोड इसको बोलेंगे। हाइब्रिड मोड इस बार जो है फर्स्ट टाइम जो है UPP से इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो SI वगैरह में नकल वगैरह हुई और कई सारी धांधली के आरोप लगे, उससे यहाँ पर सीख लिया जो है भर्ती बोर्ड ने, और हाइब्रिड मोड से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवाने की बात हुई है। मतलब पेपर आपका जो होगा वो आपको बैठाया जाएगा लैब में, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखेगा, लेकिन आपको जो उससे सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद आपको भरना होगा वो आपको बबल करना होगा OMR सीट पर। इसीलिए यहाँ पर कई शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है OMR सीट की 3 प्रतियां आपकी होंगी। एक तो आपकी मूल OMR होगी जो जमा हो जाएगी, दूसरी भी आपकी जमा हो जाएगी, थर्ड वाली जो कॉपी होगी उसे आप अपने पास ले आ सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर अगर हम पुरुष अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और वहीं पर जो पुरुष अनुसूचित जनजाति से हैं, ST कैटेगरी के हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीना यहाँ पर कहा गया है कि जनरल के लिए, OBC के लिए और यहाँ पर SC के लिए 79 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर ज़रूरी है। वहीं पर जो पुरुष हैं ST कैटेगरी के, उनके लिए 70 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पर जो है सीना होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर हाइट रखी गई है, चाहे जनरल महिला हो, चाहे OBC महिला हो, चाहे यहाँ पर SC महिला हो, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं पर कहा गया है ST जो महिला होगी उसके लिए हाइट यहाँ पर 147 सेंटीमीटर रखी गई है, और 40 किलो
की जो महिला है वो यहाँ पर होनी चाहिए, यानी महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है 40 किलो होना चाहिए। ये तब चेक होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और उससे पहले जब आपका फिजिकल होगा तब चेक होगा। रेस वगैरह जब होगी तब तक आप 40 किलो की हो जाएंगी, अगर अभी नहीं है तो। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी को 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 25 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। और ये मात्र क्वालिफाइंग है, मतलब केवल और केवल आपका जो सिलेक्शन होगा, जो आप जो है परीक्षा कक्ष में जाएंगे और वहाँ पर जो पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर में जितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी चीज़ें जो होंगे वो सब क्वालिफाइंग नेचर की रखी गई, मतलब इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे दौड़ वगैरह के। 2.4 किलोमीटर जो महिला अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर रेस करनी होगी, 14 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। अगर आप फेल हो जाती हैं रेस में तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे यहाँ पर बात कही गई, कोई प्रतीक्षा सूची यहाँ पर तैयार नहीं की जाएगी, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। और इसके बाद यहाँ पर EWS जो आपका होना चाहिए वो 2023-24 का होना चाहिए। इस फार्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात और करेंगे तो आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पर कंफर्म कर दूँ, जो भी यहाँ पर आरक्षण का दावा करेंगे, जैसे EWS के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो OBC के साथी हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। निवास तो सबके लिए ज़रूरी है, SC ST के लिए भी जाति और निवास यहाँ पर जरूरी है। तो जो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए, और इस फार्म भरने की लास्ट डेट तक का होना चाहिए, उससे पहले तक का होना चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर बना हुआ है और फार्म भरने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपके पास हो जाना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ पर फ़ोटो के बारे में बात कही गई, तो फ़ोटो आपका यहाँ लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जो सफ़ेद या फिर हल्के ग्रे कलर की बैकग्राउंड में होना चाहिए। और जब फार्म भरेंगे तो आपको हम बता देंगे कैसे और किस तरीके से आपको फार्म भरना है। बाकी सारी चीज़ें इसमें वही बताएंगे। सिलेबस अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पूरा PDF हमने भेज दिया टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, और 199 में नोट्स उपलब्ध हैं, फटाफट परचेज के लिए।